Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ये एलआईसी में जो इंश्योरेंस अवेयरनेस आता है वो हम कहाँ से कवर करें। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो होने वाली है और छोटा सा रोड मैप आपको मैं बता दूंगा कि क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर फॉलो करोगे आप तो आप ही परेशान होंगे। जैसे करंट अफेयर में होता है कि मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करने से एक हैवक क्रिएट होता है कि आपको समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें या कितना रिवाइज़ करें, कैसे। तो वो उस सब चीज़ों हैसल से बचने के लिए क्या करो आप एक सिंगल सोर्स फॉलो करो और उसको थरोली कर लो, अच्छे से कर लो। बाकी आपको भी पता है कि जब एक बार आप बेस कवर कर लोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि क्या क्या न्यूज़ आती है। तो करंट का जो इतना भी इंश्योरेंस का पार्ट है वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको उतनी भी नॉलेज हो जाती है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ न्यूज़पेपर से पिक करनी है, क्या छोड़ना है। वैसे भी पहले 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था, उसके बाद से अब ये दोबारा हो रहा है। तो काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया था पढ़ाना इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो जो भी कोर्सेज या कुछ भी अवेलेबल है तो वो NICL के लिए अवेलेबल है या GIC के लिए अवेलेबल है। तो वैसे ही उसमें से एक टीचर हैं, पहले मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ कि ताकि आपको ये लगे कि इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए इंश्योरेंस अवेयरनेस की क्या है। ये रहा पैटर्न, जिसमें से आप देख सकते हैं क्लियरली आपका करंट अफेयर तो अलग है कि 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, वो अलग चीज़ है। आपका अलग सेक्शन आता है 30 में से 60 मार्क्स, जिसमें से क्वालिफाइंग है आपको 30 मार्क्स लाना ही लाना पड़ेगा। यानी 15 क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे, मतलब कटाने के बाद। मैं ये नहीं कह रहा 15 सही करने पे कुछ गलत कर दोगे तो आपके नेगेटिव चले ही जाएंगे उसमें। तो आप यानी ये देख सकते हो कि 50% तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 50% करने के लिए यानी आपके पास, और इसमें जाहिर सी बात है 50% करने के लिए इसका मतलब इसमें काफ़ी बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि खाली करंट के बेसिस पे इंश्योरेंस आएगा तो हर इंसान कवर नहीं कर सकता उसको, तो मेजॉरिटी चंक तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो इसलिए वो थोड़ा सा आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो, उसमें काफ़ी थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। अब मैं कह नहीं रहा कि ये आएगा कि क्या इंश्योर्ड होता है, क्या इंश्योरर होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। और पूरा थोड़ा सा आपको केस दे देंगे, केस स्टडी, फिर आपको बताना होगा किस केस स्टडी में इस पर्सन को या इस चीज़ को क्या कहेंगे, या ये किस सिनेरियो में आएगा। तो ये भी इंश्योरेंस अवेयरनेस का पार्ट है। तो उसके लिए बेस्ट सोर्स है ये सोनू भैया की ऑल्टो। ये दीपक सर का चैनल है, बैंकर्स शाला। ये खुद NICL ऑफिसर हैं, AO हैं। तो आप उनकी ये वीडियो देख सकते हो। इसमें 8 लेक्चर्स हैं और 1 साल पुराना है, लेकिन काफ़ी वर्थ इट है। काफ़ी अच्छे उन्होंने केस स्टडी समझाई है। अब देखिए हिस्ट्री है, ये बैंक की थोड़ी सी नॉर्मल सी कहानी है कि क्या होता है इंश्योरेंस वगैरह। हिस्ट्री बताई है, प्रिंसिपल्स बताए हैं, ठीक है। MCQ उस बेसिस पे थोड़ा सा फैक्ट्री रिलेटेड। अब इसमें आप देख सकते हो कि मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट है कि क्या चीज़ कवर होती कैसे होती है। अगर आप करंट की बात करना चाह रहे हो तो करंट की बात तो आप करंट अफेयर जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा उसमें कि क्या चीज़ बैंक का इंश्योरेंस होता है, ये इसके साथ डील हुई है, अच्छा इतना % है। क्योंकि जब आपने यहाँ से थ्योरी पढ़ ली तो अब आपको पता है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। LIC किस कैटेगरी में आती है, NICL किस कैटेगरी में आता है, GIC का काम क्या होता है, ESIC का काम क्या होता है, ठीक है। और वहीं अगर आप ये तो मस्ट है, इसको तो करना ही करना है। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी थोड़ा सा करना चाहते हो, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, बिल्कुल करिए। और आपके पास अगर स्टडी IQ है तो स्टडी IQ में 2019 का सर का एक ये है, जिसमें सर ने 5 सेट कराए हैं और हर सेट छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा सेट नहीं है, 45 मिनट्स का है। तो आप 2x पे या 1.5x पे आराम से देख सकते हो। इसमें कोई इतनी हैसल वाली बात नहीं होती है। थोड़ा सा ये पुराना भी, तो इसमें कई सारे नंबर्स वाली चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो है इतना यूज़फुल नहीं होंगे आपके, क्योंकि नंबर चेंज हो चुके हैं। तो उसके अलावा अब आप ये कर लीजिए। और फिर भी अगर आपके पास स्टडी IQ नहीं है तो कपिल सर ने बोला था, कपिल काटपाल सर ने, कि वो कराएंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ऑब्वियसली टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी तो आपका SBI PO मेंस है। SBI PO मेंस के बाद आपका होना है प्री होना है, प्री के बाद आपका वो होना है, क्या बोलते हैं, मेंस होना है। तो वो भी मेंस के लिए अच्छा खासा टाइम, उतनी थ्योरी होती नहीं। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि 8 लेक्चर्स में सर ने थ्योरी कवर कर दी, दीपक सर ने। तो ऑब्वियसली बहुत थ्योरी नहीं होती है इसकी करने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई नहीं करता, इसलिए थोड़े में ही टफ, थोड़ी ही चीज़ टफ बन जाती है। कई सारे लोग सोचते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्या ही आएगा ऐसा। लेकिन वही रियल, मतलब आपका कह सकते हैं ना, एक स्टेप आपको आगे कर देगा सारे लोगों से। और प्लस आप ये देख सकते हैं कि इस पेपर में ओवरऑल कट ऑफ निकालना तो सारे एग्ज़ाम में टास्क होता है आपका, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल कट ऑफ निकालना भी बहुत बड़ा टास्क है यहाँ पे, क्योंकि हर इंसान का हर सब्जेक्ट उतना इक्वल नहीं होता।
और कई सारे लोगों का तो मतलब मेजॉरिटी पोर्शन लोग जो भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनका इंग्लिश की वजह से क्लियर होता है। यहाँ पे इंग्लिश तो इन्होंने क्वालिफाइंग नेचर की कर दी, देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव का मैटर क्वालिफाइंग नेचर का इंग्लिश लैंग्वेज वो भी काउंट नहीं होगा रैंकिंग के लिए। तो ये दिक्कत हो जाती है कई सारे लोगों के लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा अपने आप को अहेड रखना है लोगों से, तो आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस सीखनी ही होगी। करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है कि क्या पैटर्न आ रहा है, किस स्टाइल का पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो वो तो कह नहीं सकते कैसा आएगा, लेकिन फिर भी हम जो कर सकते हैं अपने हाथ में ये है कि हम पढ़ सकते हैं, तो वही पढ़ाई करेंगे उसके लिए। तो thank you for watching the video. Hope you like the content. If you like the content and find it useful, please subscribe to the channel.